आप तो ये कन्फेस करें कि ना आईएसआई ने वीडियोस और ऑडियोज को रिकॉर्ड किया है, ना जनरल फैज उसको जानता था। मैं पर्सनली वीडियो मेकिंग का काम कर रहा था जी। एक बंदा आकर कहते मेरी रीडिंग थी इमरान खान इस मुल्क के लिए बुरा था कि आपकी रीडिंग तो यही थी कि जनरल बाजवा से ज्यादा प्रो डेमोक्रेट जनरल कोई नहीं है। आप जनरल बाजवा को वालिद गिरामी समझते थे, वालिद मोहतरम समझते थे। पहले तो मैं इमरान खान साहब का वो शॉट भी चलवा देता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआई पे टैप करती है तो बिल्कुल ठीक करती है। एक सेकंड नहीं रहेंगे, मेरा सवाल ही नहीं लेती आप सुपरमेसी का भी है जी। आप आ जाए आप बाजवा साहब के ऊपर, क्योंकि मैं इस पर मेरे पास तो मैं 10 ऐसे इस वक्त फैसले लेकर बैठी हुई थी जो नून लीग के हक में दिए थे और उसके ऊपर अब ये हमें कैसे कह सकते हैं। अब आप आ जाइए, ये जो आपने बात की है, मुझे तो इस वक्त सवाल चाहिए बाजवा डॉक्टर आइन का भी, और मुझे इस वक्त सवाल चाहिए कि हमारे उस वक्त का सिपा सालार क्या कर रहा था। क्या बाजवा साहब ने ऑडियो वीडियो की सर्विस शुरू की हुई थी? यानी अब मैं ये कह दूं कि हमने किसी कैमरामैन को पार्ट टाइम यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया हुआ था, या हमारे मुल्क के अंदर यहां पर जो सिपा सालार होता है वो बायक वक्त माशी महाज के ऊपर, वजीर खारजा के महाज के ऊपर और वीडियो मेकिंग भी कर रहा होता है। पहला सवाल तो आज आपको ये उठाना चाहिए था। मैं तो यार डॉन की भी बात करूंगी कि डॉन ने इतनी हिम्मत कर लिया आज एडिटोरियल लिखने की कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए मेरी एक बात, सादा सवाल वो बाजवा साहब जिन्होंने आरटीएस बिठाकर आपकी हुकूमत बनाई, आज आप ये कह रहे हैं कि वही जनरल बाजवा थे जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई, यानी उस वक्त आरटीएस बिठाकर आपको हुकूमत में लाए, उसके बाद आपकी हुकूमत को गिराने में बाजवा ने किरदार अदा किया। इज इट जस्टिफाइड नाउ? अब आप सिर्फ मेरी बात सुन लीजिएगा। हमारा मौकफ क्या, हमारे पास प्रूफ है और वो हम बार बार बता चुके हैं कि हमारे हलके ऐसे थे जिनमें हम जीत रहे थे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का हलका, जैसे राना सनाउल्लाह का हलका, जैसे लाहौर के 3 हलके जिनके रिजल्ट्स चेंज किए गए आरटीएस बिठाने के बाद। यानी आरटीएस बिठाने के बाद एक ऐसी कमजोर हुकूमत हमें दी गई कि ताकि यहां पर इसी तरह से इन्फ्लुएंस हो सके, और आरटीएस बिठाने का क्रेडिट भी माशाल्लाह इन्हीं बाजवा साहब को जाता है। और यानी आप इस बात का एतराफ कर रही हैं कि आपकी हुकूमत आरटीएस की पैदावार थी। नवाज शरीफ को मैं इस बात का एतराफ कर रही हूं कि हमें कमजोर हुकूमत देकर फैसिलिटेट किया गया पीडीएम की जमातों को आरटीएस को बिठाकर, और हमारे पास उस वक्त आरटीएस बिठाया गया था, ऐसे हल्के थे आरटीएस बिठाया गया था, और आरटीएस बिठाकर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आरटीएस की पैदावार थी और तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। हमारी हुकूमत पैदावार नहीं थी, हमारी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये काम किया गया, हमारी हुकूमत को कमजोर करने के लिए ये काम किया गया। तो उस वक्त आपने डिमांड क्यों नहीं की कि ये हल्के दोबारा खोलें? इत्तेहादी हुकूमतें, मेरी 2013 में आपने 4 हल्कों और 35 पंचेस की भी बात की थी। हमारी एक सेकंड देखिए, हम बहुत जब आपको हुकूमत मिल गई तो फिर आपने ये धांधली वाला मामला क्यों नहीं उठाया? देखिए मेरी बात सुने रेहान साहब, मैं ये 50 दफा आपके प्रोग्राम में ये बातें रिपीट कर चुकी हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अगर आप चीजें देख ले तो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी जो हमारी पिटिशंस नून लीग से और पीपल्स पार्टी जो दांधली का इल्जाम लगाती थी उनसे ज्यादा है, और हमारे बहुत से हल्के ऐसे जहां पर हम कुछ 100 से हारे थे, और उसका क्रेडिट भी माशाल्लाह से आपके बाजवा साहब को जाता है। आपके बाजवा साहब, आज नवाज शरीफ को, ये तो आपके बाजवा साहब थे जो सेम पेज के ऊपर थे, आपके मिसाली ताल्लुकात थे, हाइब्रिड रिजीम की सब। देखिए मेरी बात जनरल बाजवा थे। इन चीजों से ना उसके बाद आवाम इज ऑफेंडेड। मैं सिर्फ ऑफेंडेड क्योंकि बिल्कुल मुझे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जनरल बाजवा का आपके साथ ताल्लुक क्या था। नहीं, आप जनरल बाजवा को वालिद गिरामी समझते थे, वालिद मोहतरम समझते थे। मैं चाहता हूं जरा क्विकली सिर्फ देख लें कि जनरल बाजवा की क्या अकीदत थी। आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और मां दोनों किसी बनती है। आज आप उसी बाप और मां के खिलाफ जिस तरह की हरजाई कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। एक सेकंड जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे मेरे साथ, इसलिए नहीं करेंगे कि आज आपको मेरे साथ आकर खड़ा होना चाहिए था कि एक बंदा किस तरह से एक इलेक्टेड वजीर आजम की वीडियोस और ऑडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर आकर उसको कन्फेस मैं इसका जवाब देता हूं। एक बंदा किस तरह से आकर ये किरदार तो लेजिटिमाइज खुद इमरान खान साहब ने किया था। अगर आप कहें तो मैं इमरान खान साहब का वो शॉट भी चलवा देता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआई पे टैप करती है तो बिल्कुल ठीक करती है। एक सेकंड
क्या ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब का नहीं है? बात क्या हो रही है? नहीं, एक सेकंड, यहाँ बात क्या हो रही है? जरा मुझे 2-3 बातों के ऊपर आपका जवाब चाहिए और उस पर आप आइएगा। फोन लाइंस को, तो इमरान खान साहब ने कहा था बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। एजेंसीज अगर टैप करती हैं तो उन्हें वो चीज टैप करनी चाहिए थी और वो वाकई जेन्युइनली करनी चाहिए थी। अगर इमरान खान साहब ने कोई करप्शन की थी तो आप इमरान खान साहब की करप्शन सामने लाते ना। आप तो ये कन्फेस करें कि ना ISI ने वीडियोस और ऑडियोज को रिकॉर्ड किया, ना जनरल फैज उसको जानता था। मैं पर्सनली वीडियो मेकिंग का काम कर रहा था, जिसका दावा कल तक मरियम नवाज करती थी कि जी मैं तो वीडियो रानी हूं और आज वीडियो। और देखिए मेरी एक बात सुने, एक मिनट। अब आप बाजवा साहब पे जरा रहेंगे तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि सवाल मेरे अब आज है कि आज कौन से ऑफिशियल एक्ट की। देखें जी मेरी एक बात सुने, एम्पावर किसको किया और कर कौन रहा है? यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां पर आकर एक इलेक्टेड वजीर आज़म की इजाजत के बगैर उसके वीडियोस को और ऑडियोस को और उसकी मीटिंग, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और DGISI जनरल फैज उन 5 लोगों के अंदर शामिल है जिसपे पाकिस्तान मुस्लिम लीग इल्जाम लगा रही है। उन लोगों को नहीं, देखें मेरी एक बात सुने, जब तक आपके लिए काम कर रहे थे, आपके लिए वीडियोस और ऑडियोस बना रहे थे, तब तक जस्टिफाइड था। बिल्कुल नहीं, फैक्ट्स क्लियर है हमारे लिए। ना हमें किसी की वीडियोस की जरूरत है ना ऑडियोस की जरूरत है, क्योंकि उनकी करप्शन के किस्से 7 बड़े आजमों में 7 इंटरनेशनल जरीदों में भी और उन पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। अगर हमारी करप्शन की वीडियोस बनाती, ये कौन सी बात है? रात को 12 बजे खुले तो वो बुरी अदलिया है। अदलिया अगर आपको आपके केसेस में इस्तेसना दे, आपको जमानतें दे तो आपकी अदलिया है। जंग लड़ते जनरल बाजवा अगर आपको आरटीएस बिठाकर हुकूमत में लाए तो ठीक है। जनरल बाजवा को और ऐसी वीडियो मेकिंग को जनरल बाजवा अगर ये कहे कि मैं पॉलिटिकल हूं तो गलत है। जस्टिफाई करने पर आ गए कि जी एक बंदा आकर कहते मेरी रीडिंग थी इमरान खान इस मुल्क के लिए बुरा था। आपकी रीडिंग ये थी कि इमरान खान 6% की ग्रोथ कर रहा था, इसलिए नेगेटिव की ग्रोथ करने वाले तो ये थी कि जनरल बाजवा से ज्यादा प्रो डेमोक्रेट जनरल कोई नहीं है। 32 बिलियन आपकी रीडिंग भी तो यही थी आलिया अफजल साहिबा, आज उसको जनरल बाजवा बड़े तहम्मुल मिजाज बड़े सब्र वाले को ले वाले जनरल है जो बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपके जो $20 बिलियन की रेमिटेंसेस है, आज उसमें जो $4 अरब की कमी आ रही है, आप उनको लेकर आए। आपकी ये उस वक्त की बात है ना आलिया अफजल साहिबा, जिस वक्त आपके मिसाली ताल्लुकात थे। आज 40% की महंगाई वालों को आप लेकर आए। बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर सेम पेज आज भी उस वक्त जनरल बाजवा की तारीफ में जमीन और आसमान के खुलाफे खुद आपके कप्तान मिलाया करते थे, वो भी उनकी स्टेटेड पोजीशन है। मुझे जितने शॉट्स कहेंगे मैं चला दूंगा। देखिए एक सेकंड, आप जितने मर्जी चला दे, वो आप लोगों की इंटेलेक्चुअल नाउ यू आर सेइंग इट्स नॉट अबाउट जनरल बाजवा। नहीं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कैसे होगी? नहीं, मैं तो वही प्ले करूंगा जो आपने कहा हुआ है। It will remain one page with our institution. It will remain one page with our institution. क्योंकि जब बात आएगी इंस्टीट्यूशन की, हाँ आपके इन इल्जामात से इंस्टीट्यूशन डैमेज नहीं हो रहा। लेकिन जब ऐसे वीडियो मेकर, ऐसे ब्लैकमेलर्स को जो सिर्फ आपके इन इल्जामात से इंस्टीट्यूशन डैमेज नहीं हो रहा, जनरल्स को यहाँ पर अपने पीछे लगाया हुआ था। कभी वो जाकर इमरान खान साहब से पार्लियामेंट के अंदर आपने करारदाद पेश की थी, कभी वो लंदन में जाकर अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिशें कर रहे थे। मेरे ख्याल में तो इस वक्त ये सारी चीजें, और ये मैं नहीं बता रही, देने के लिए तैयार थे। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। तो यही तो मेरा सवाल है कि फिर क्या वजह है कि आप तो उनको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे? वो किस माइंडसेट के अंदर है कि मुझे नहीं पता है कि कभी आपको जरूरत पड़ती है लॉबिंग करने के लिए और इमरान खान साहब को ये साबित करने के लिए कि इमरान खान साहब जो है वो एंटी अमेरिका है, और कभी आपको ये जरूरत पड़ जाती है इमरान खान साहब को साबित करने के लिए कि रशिया इमरान खान साहब अपनी मर्जी से गए थे, और जब पूरी मीटिंग के अंदर बैठकर ये डिसाइड होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करते हैं कि हमने रशियन और यूक्रेन के उसके अंदर, रशियन और यूक्रेन के अंदर हमने न्यूट्रल रहना है, तो वो कौन थे जिन्होंने आकर ये कहा था कि नहीं हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे? सवाल सिविलियन सुपरमेसी का भी है, सवाल इस चीज का भी है कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि इस मुल्क में क्या गलत हो रहा है और आगे के लिए हमने क्या ठीक करना है। चले जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैं इनको बताना चाह रहा था कि 31 मई 2000 करारदाद इनके दस्तखत के साथ ये पार्लियामान में जमा हुई थी। अगर प्रोड्यूसर प्लीज प्ले कर सके, अगर ये पेपर फुटेज चला सके तो वो भी ठीक होगा। सब्जेक्ट इसका ये था कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिग्रेड्स आवर आर्मी, और उसमें ये जिस तरह के इकदामात की बात कर रही थी कि उनके खिलाफ ट्रीजन के केसेस भी बनने चाहिए हैं,
और साथ में उनको सिवियर पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। वो जो हमारी पाक अफवाज, मुसल्लह अफवाज के बारे में हर्जा सराई करते हैं, उनके बारे में इस तरह के सख्त स्टेटमेंट्स, तुद्दो तेज़ बयानात दागते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं कि उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिग्रेड्स आवर आर्मी। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आप आर्मी को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं क्या? हमारे जवानों के मोराल को डाउन नहीं कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे कोई शॉर्ट ब्रेक, और फिर सुनते भी नहीं है, ये मिजाज है इनका। जब सवाल करें तो जो तकरीर आपने लिखी हुई है वो तकरीर आपने करनी है और उसके बाद आपने चले जाना है, दूसरे को बात नहीं करने दे रही। फिर आप ये गिला करते हैं कि हमारी आवाज़ को क्यों म्यूट करते हैं।